हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्याय होगा उपसर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय की। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग से, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। लघुतम का अर्थ होता है बच्चों सबसे छोटा, और शब्दांश यानी शब्द का अंश, यानी ये बहुत ही छोटे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उस शब्द को एक नया रूप प्रदान करते हैं। उपसर्ग अव्यय होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं बेटे, जिनके रूप में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका प्रयोग कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन्हें शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है। यह बात पहले भी आ चुकी है कि ये शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और उससे फिर शब्द को नया रूप प्रदान करते हैं। और जब ये शब्द की शुरुआत में जुड़ते हैं तो ऐसा करने से नया शब्द बन जाता है और मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थात इनके योग से बने शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। धर्म शब्द के आरंभ में अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बन जाएगा अधर्म, और अधर्म शब्द का अर्थ धर्म शब्द से एकदम उल्टा होता है। इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा होगी। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय होते हैं जो मूल शब्द कुछ भी हो सकते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, कुछ भी, जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे प्र जमा चार प्रचार, सु जमा पुत्र सुपुत्र। आइए उपसर्ग की कुछ विशेषताएं जान ले। नंबर 1, यह शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देते हैं। कैसे ला देते हैं? जैसे हार शब्द का अर्थ होता है हारना। यदि इसमें आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बन जाएगा आहार, और जिसका अर्थ भोजन होता है। इस प्रकार आपने देखा कि हार से आहार शब्द जब बना तो हारना से उसका अर्थ भोजन हो गया। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे अभि जमा मान अभिमान, प्र जमा बल प्रबल, अनु जमा शासन अनुशासन, अभि जमा यान अभियान। दूसरी विशेषता है यह शब्द के अर्थ को उलट देते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे सत्य शब्द का अर्थ होता है सच। यदि इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बनेगा असत्य, और जिसका अर्थ मूल शब्द क्या है? सत्य, उससे एकदम विपरीत होगा, और असत्य का अर्थ होता है झूठ। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे अप जमा यश अपयश, कु जमा माता कुमाता, अव जमा गुण अवगुण, दु जमा गम दुर्गम। आपने देखा कि ये उदाहरण ऐसे थे जिनमें मूल शब्द में जब हमने उपसर्ग को जोड़ा और उससे जो नया शब्द बना वह उस मूल शब्द के अर्थ से एकदम विपरीत अर्थ देने वाला बना। तीसरी विशेषता देखते हैं। शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द
अर्थ प्रदान करना। अर्थात जब उपसर्ग को किसी शब्द में जोड़ा जाएगा तो वह कोई उसको नया अर्थ या विपरीत अर्थ प्रदान न करके जिस मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ा गया है वह उस मूल शब्द के इर्द गिर्द ही नए शब्द का अर्थ प्रदान करेगा। देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे वि जमा शुद्ध विशुद्ध। आप देखेंगे कि यहाँ पर शुद्ध और विशुद्ध शब्द दोनों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ मिलता जुलता है। ऐसे ही और कुछ उदाहरण देखते हैं। आ जमा जीवन आजीवन, परि जमा भ्रमण परिभ्रमण, वि जमा जय विजय, वि जमा नम्र विनम्र, वि जमा आकुल व्याकुल। प्यारे बच्चों, उपसर्ग जो हैं वो शब्द निर्माण में बड़े ही सहायक सिद्ध होते हैं और आप अभी देखेंगे कि जब किसी एक मूल शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाएगा, भिन्न भिन्न उपसर्गों के योग उनके साथ किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि वह एक ही मूल शब्द किस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करेगा। हम एक शब्द लेते हैं हार, जिसका अर्थ होता है हारना। उसके साथ विभिन्न उपसर्गों के प्रयोग को देखते हैं कि जब हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग प्रयुक्त होंगे तो किस प्रकार उस हार शब्द के नए शब्द में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा। जैसे प्र उपसर्ग लगने पर नया शब्द बन जाएगा प्रहार। जहाँ हार का अर्थ हारना था, यहाँ प्रहार का अर्थ हो गया चोट करना। इसी प्रकार आ जमा हार आहार, और हार का अर्थ तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हारना, और आहार शब्द का भोजन। सम जमा हार संहार, संहार शब्द का हुआ अर्थ हुआ विनाश करना। परि जमा हार, इससे नया शब्द बना परिहार, जिसका अर्थ होता है मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमना। उप जमा हार, इससे नया शब्द बना उपहार, जिसका अर्थ होता है सौगात भेंट। उत जमा हार, इससे नया शब्द बना उद्धार, और इसका अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। तो आपने देखा बच्चों कि एक ही शब्द जब हमने हार शब्द लिया तो उसके साथ जब हमने भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग किया तो हर बार उससे बनने वाले नए शब्द का अर्थ भी बिल्कुल अलग अलग रहा। आइए अब बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। उपसर्गों को सामान्यतया 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है संस्कृत से आए उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, जैसे प्राक, पुरा, बहिर आदि। आइए इनसे बनने वाले शब्दों को देखते हैं। जैसे प्राक जमा कथन प्राककथन, पुरा जमा तन पुरातन, बहिर जमा गमन बहिर्गमन, सत जमा कार सत्कार, निर जमा गुण निर्गुण, उत जमा लेख उल्लेख। उपसर्ग का दूसरा प्रकार है हिंदी के अपने उपसर्ग। हिंदी के जो अपने उपसर्ग हैं, जो हिंदी से ज्यों के त्यों ही लिए गए हैं, उन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अ, अव, अन, इनसे बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। अ जमा भाव अभाव, अव जमा गुण अवगुण, चौ जमा राहा चौराहा, अध जमा पका अधपका, दु जमा गुना दुगुना, अन जमा मोल अनमोल। उपसर्ग का तीसरा प्रकार है बच्चों अरबी फारसी से आए उपसर्ग।
इन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं, जैसे अल, दर, वैर आदि। इनसे बनने वाले कुछ शब्द हैं: अल जमा बेला, अलबेला। दर जमा असल, दरअसल। गैर जमा हाजिर, गैर हाजिर। ना जमा पसंद, नापसंद। सर जमा हद, सरहद। बद जमा गुमान, बदगुमान। अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में लिया गया है और जो हिंदी में बहुत ही प्रचलित हैं। देखते हैं, जैसे सब जमा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी जमा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। हेड जमा मास्टर, हेड मास्टर। चीफ जमा एडिटर, चीफ एडिटर। वाइस जमा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। हाफ जमा टाइम, हाफ टाइम। अब देखते हैं उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला है, जिस प्रकार का शब्द होता है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ प्रयुक्त किया जाना चाहिए। जैसे तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग और विदेशी शब्दों के साथ विदेशी या आगत उपसर्ग लगाया जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सु तत्सम उपसर्ग है और इसका प्रयोग तत्सम शब्द पुत्र के साथ ही होता है, न कि तद्भव शब्द बेटा के साथ। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे अति जमा आचार, अत्याचार। अनु जमा शासन, अनुशासन। अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष। अभि जमा भावक, अभिभावक। परा जमा काष्ठा, पराकाष्ठा। प्रो जमा चार, प्रचार आदि। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे अ उपसर्ग अभाव, रहित, निषेध के अर्थों में प्रयुक्त होता है। कैसे, देखते हैं। जैसे अ जमा ज्ञान, अज्ञान। यहाँ ज्ञान का अभाव है। अ जमा काम, अकाम, अर्थात काम से रहित। अ जमा शोक, अशोक, अर्थात जिसे कोई भी दुख, शोक न हो। अन्य बिंदु देखिए, तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके एक से अधिक रूप मिलते हैं। जैसे दुष, दुष, दुस। ऐसे कुछ उपसर्ग हैं जिनके रूप मिलते जुलते हैं, लेकिन जब यह शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे तो आप देखेंगे कि इनके रूप में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुस उपसर्ग का अर्थ कठिन होता है, परंतु जब यह अलग अलग शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है तो किस प्रकार से इनके रूप में परिवर्तन आ जाएगा वह देखते हैं। और यह जो दुस है यह कभी दुष तो कभी दुष हो जाएगा। जैसे दुस जमा साध्य, दुस्साध्य। दुस जमा साहस, दुस्साहस। दुस जमा चरित्र, दुष्चरित्र। दुस जमा चिंत, दुश्चिंत। दुस जमा कर, दुष्कर। दुस जमा प्राप्य, दुष्प्राप्य। अन्य विशेषता देखिए बच्चों, उपसर्ग लगने के पश्चात कई बार व्याकरणिक कोटियों में भी परिवर्तन हो सकता है। व्याकरणिक कोटियाँ तो आप जानते ही हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। तो जब हम जो मूल शब्द है यदि वह संज्ञा है तो वह विशेषण बन सकता है उपसर्ग लगाने के पश्चात। यदि क्रिया है तो वह भी विशेषण या संज्ञा बन सकते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार से व्याकरणिक कोटियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अ उपसर्ग जब था
शब्द में लगेगा। थाह शब्द संज्ञा शब्द होता है बच्चों। अ जमा थाह नया शब्द बना अथाह, और अथाह शब्द संज्ञा न होकर विशेषण है। इसी प्रकार से और देखते हैं उदाहरण। डर संज्ञा शब्द है, इसमें जब नि उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना निडर, और वह कौन सी व्याकरणिक कोटि है? विशेषण। इसी प्रकार से देखते हैं पढ़ क्रिया शब्द है, इसके साथ जब अन उपसर्ग लगता है तो नया शब्द बना अनपढ़, और अनपढ़ विशेषण है। इसी प्रकार से एक और शब्द देखते हैं बन। बन क्रिया शब्द है, इसमें भी जब अन शब्द उपसर्ग को हमने जोड़ा तो नया शब्द बना अनबन, जो कि संज्ञा है। अभी तक आपने जो उदाहरण देखे बच्चों, उनमें आपने ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द में हमने केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित होते हैं। कौन से वह शब्द होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से उपसर्ग उनमें लगते हैं, देखते हैं। निर जमा आ जमा करण, नया शब्द बना निराकरण। यहाँ पर निर भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, जो मूल शब्द करण में जुड़कर नया शब्द जिसने बना दिया निराकरण। इसी प्रकार से देखते हैं सु जमा सम जमा कृत। यहाँ पर सु और सम दोनों ही उपसर्ग हैं। जब यह कृत मूल शब्द में जुड़े तो नया शब्द बना सुसंस्कृत। और देखते हैं अति जमा आ जमा चार। अति और आ दोनों ही उपसर्ग हैं, इन्हें जब चार मूल शब्द में जोड़ा गया तो नया शब्द बना अत्याचार। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं अ जमा प्रति जमा अक्ष। नया शब्द क्या बना? अप्रत्यक्ष। और इसमें आपने देखा कि अ और प्रति दो उपसर्ग जुड़े हैं मूल शब्द अक्ष में। आइए बच्चों, अब उपसर्ग एवं उनसे बनने वाले नए नए शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आपको उपसर्ग पहचान करने एवं इनसे नए नए शब्द बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह तो हम बात कर ही चुके हैं बच्चों कि उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी के अपने उपसर्ग जिन्हें तद्भव, और विदेशज उपसर्ग जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो अभ्यास करते हैं हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों का, जिसमें हम उपसर्ग, उसके अर्थ और उससे बनने वाले नए शब्दों की बात करेंगे। सबसे पहला उपसर्ग हम लेते हैं अ, जिसका अर्थ होता है अभाव, रहित या निषेध, और इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं अनाम, अटल, अमर आदि। आ, जिसका अर्थ होता है तक, पूर्णता का सूचक। कुछ शब्द हैं आजीवन, आगमन, आचरण। अति, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। शब्द देखिए अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। अनु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है पीछे या समान, जैसे अनुशासन, अनुचर, अनुवाद आदि। अगला उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। कुछ शब्द देखते हैं अध्यक्ष, अधिभार, अधिनायक आदि। अगला उपसर्ग है अभि, जिसका अर्थ होता है और या निकटता। अभिमान, अभिभावक, अभियान आदि। अगला उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। अपमान, अपकर्ष,
अपयश आदि। अगला उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ होता है बुरा, हीन या उप। कुछ शब्द देखते हैं। अवगुण, अवमूल्यन, अवचेतन आदि। आ का अर्थ होता है सहित या तक। शब्द देखिए, आहार, आलोक, आरोह आदि। दु, जिसका अर्थ होता है बुरा। शब्द देखिए, दुशासन, दुष्कर्म, दुष्कर। नि का अर्थ होता है नीचे या निषेध। शब्द देखिए, नियम, निकृष्ट, नियंत्रण। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत या नाश। शब्द देखिए, पराभव, पराकाष्ठा, पराशय आदि। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। प्रहार, प्रयोग, प्रगति। प्रति का अर्थ होता है विरोध या प्रत्येक। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं प्रत्येक, प्रतिबंध, प्रतिपल आदि। वि उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों विरोध, अभाव या विशेषता। शब्द देखिए, विफल, विकट, विनय। स का अर्थ होता है सहित, और इससे बनने वाले शब्द हैं सपूत, सकल, सहर्ष आदि। उत उपसर्ग का अर्थ होता है उत्कर्ष, ऊपर, श्रेष्ठ, और शब्द हैं उल्लेख, उत्सर्ग, उत्थान आदि। दुर, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, और कुछ शब्द हैं दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्लभ आदि। अगला उपसर्ग है दुस, जिसका अर्थ होता है कठिन। दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म। निस, इस उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध। शब्द देखिए, निस्सहाय, निसंकोच, निस्तेज। निर, इसका भी अर्थ निषेध में ही लिया जाता है, और इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं निर्गुण, निर्बल, निर्मम आदि। तिरस या तिर, इसका भी अर्थ निषेध में ही लिया जाता है, जैसे तिरस्कार, तिरस्करणीय, तिरस्कृत, तिरोभाव आदि। प्रादुर का अर्थ होता है बच्चों प्रकट। शब्द हैं प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पर, जिसका अर्थ होता है अन्य, परलोक, परनिंदा, परतंत्र आदि। बहिर या बहिस, और इस उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों बाहर, और शब्द देखिए बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिष्कृत आदि। पुनर शब्द का उपसर्ग का अर्थ है फिर। शब्द देखिए पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनरागमन आदि। सत उपसर्ग का अर्थ होता है सच्चा, श्रेष्ठ, और इससे बनने वाले शब्द हैं सत्संग, सत्कार, सज्जन। पुरा शब्द का उपसर्ग का अर्थ है पहले, और इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए पुरातत्व, पुरावृत्त, पुराकथा। सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान, और शब्द हैं समकोण, समरस, समवयस्क आदि। अगला उपसर्ग है प्राक या प्राग, जिसका अर्थ होता है पहले, और कुछ शब्द देखते हैं प्राक्कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक आदि। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वाभिमान, स्वतंत्र, स्वचलित आदि। स्वयं का अर्थ भी अपना ही होता है,
शब्द देखिए, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध आदि। उन, उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 59, 49, 69 आदि। तो ये तो कुछ उपसर्ग थे बच्चों संस्कृत के। और अब हम देखते हैं हिंदी के अपने उपसर्ग, जिन्हें तद्भव भी कहा गया है। ओ, ओ का अर्थ होता है अभाव, जैसे अपलक, अथक, अजर आदि। अव, अव का अर्थ होता है हीन, जैसे अवगुण, अवतार, अवतरण आदि। चौ, चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा, चौतरफा, चौमासा। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, जैसे अधपका, अधखाया, अधजला आदि। दु, इसका अर्थ होता है कम या दो, जैसे दुबला, दुगुना, दुधारू आदि। अन, अन का अर्थ होता है निषेध, जैसे अन जमा चाहा, अनचाहा, अनहोनी, अनकही। पर, पर का अर्थ होता है दूसरा, परदादा, परजात, परपोता आदि। बिन, बिन उपसर्ग का अर्थ है रहित, बिन बुलाया, बिन खिला, बिन मांगा आदि। भर, भर का अर्थ है भरा हुआ, भरपेट, भरपाई, भरपूर आदि। सो या सु उपसर्ग, और इन दोनों का ही अर्थ होता है सुंदर, साथ या अच्छा। शब्द देखते हैं, सकाम, सपूत, सुकोमल आदि। अगला उपसर्ग है क या कु, जिसका अर्थ होता है बुराई या नीचता। कुछ शब्द देखते हैं, कुचाल, कुठौर, कपूत। ने, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव, निडर, निकम्मा, निहत्था। अब कुछ विदेशी उपसर्ग देखते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे अल, इसका अर्थ होता है निश्चित, अलबेला, अलविदा, अलबत्ता आदि। दर, दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरकार, दरकिनार आदि। गैर, जिसका अर्थ होता है भिन्न, नहीं, गैर जिम्मेदार, गैर मुमकिन, गैर हाजिर आदि। ना, ना उपसर्ग का अर्थ है नहीं, नापसंद, नालायक, नादान। सर, सर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रमुख, और इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं सरकार, सरजोर, सरफरोश आदि। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बदनाम, बदमाश, बदमिजाज आदि। ब, ब का अर्थ होता है साथ, जैसे बदौलत, बनाम, बखूबी आदि। बा, बा का अर्थ भी साथ होता है, और इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं बाअदब, बाखुदा, बाकायदा। ला, ला का अर्थ होता है बिना। कुछ शब्द हैं लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज आदि। हम का अर्थ होता है साथ, हमजोली, हमराही, हम उम्र। खुश, खुश का अर्थ प्रसन्न या अच्छा, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश नसीब। हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर माह, हर वक्त, हर एक। कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कम अक्ल, कम बख्त आदि।
तो ये कुछ उपसर्ग देखे बच्चों आपने, तत्सम, तद्भव और विदेशी, और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को भी जाना। तो इस अध्याय में आपने जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं। ये शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसकी विशेषता में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग के प्रकारों के बारे में आपने जाना, उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में आपने जाना, और आपने जाना कि उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण करते समय हमें किन किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग का यह अध्याय भलीभांति समझ में आ गया होगा। इसमें आपको आगे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। अन्य किसी विषय के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।